कि जब जनकपुर से डोली चली, बारात विदा हुई और परशुराम राम संवाद का क्षेत्र यही है कि यह भगवती का मायका है कि विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाए फिर भी दीपों के प्रकाश से उस बाधा का नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी में बक्सी मोहल्ला। ये बक्सी मोहल्ला का ये स्थान है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा। ये कह सकते हैं कि पूरा देश के जितने लोग हैं एक साथ में अगर वहाँ पहुँच सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन उस दिन अपने अपने घरों पर दीपों से सजाया जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि फिर से एक बार दीपावली मनाई जाएगी। है यहाँ पर सीता माता की मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अयोध्या से कनेक्शन पटना सिटी में हो, वो भी सीता माता से। आइए इनका इतिहास जानते हैं। यहाँ के जो पुरोहित, यहाँ के जो पुजारी होंगे, उनसे जानकारी लेंगे क्या मान्यता है कि अयोध्या नगरी में श्री राम प्रभु और पटना सिटी ये बक्सी मोहल्ला का ये श्री सीता मैया का क्या कनेक्शन है। बने रहिएगा, हम तमाम चीज़ों से जानकारियाँ लेंगे, इकट्ठा करेंगे और क्या इनका कनेक्शन है। बिहार यूपी का वैसे ही पुराना संबंध है। इसी संबंध को लेकर हम चलते हैं इस मंदिर में। और इस मंदिर में जब देखिएगा यहाँ तो काफ़ी भव्य है और फिलहाल अभी कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य अभी चल रही है। हम उस मंदिर के प्रांगण में हैं। हम सीधे चलते हैं माता रानी के दरबार के पास। वहाँ का जो पुरोहित है उनसे विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे साथ। ये बाबा बताइए, सीता माता की ये मंदिर है, पटना सिटी है जी। अयोध्या से क्या कनेक्शन है पटना सिटी? आहा, प्रश्न तो बहुत अच्छा किया आपने। भगवती जानकी का मंदिर है तो निश्चय ही अयोध्या से इसका संबंध है। और इसको थोड़ा दूसरे अर्थ में लिया जाए तो ये बिहार है और अयोध्या उत्तर प्रदेश है। भगवती जानकी बिहार की नंदिनी थी, ये बिहार की कन्या थी और बिहार की कन्या का विवाह उत्तर प्रदेश के युवक के साथ हुआ है। इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह से मानते हैं कि यह भगवती का मायका है और अयोध्या उत्तर प्रदेश उनका ससुराल है। जहाँ तक इस स्थान की बात है, ये सीता स्थान के नाम से बिहार गजट में यह स्थान चिन्हित है। सामान्यतया इसके पीछे एक कथा है। कथा यह है कि जब भगवती कौमारी अवस्था से वैवाहिक अवस्था को प्राप्त हो गई, इनका विवाह संपन्न हुआ भगवान श्री राम के साथ। और जब बारात विदा हुई अयोध्या जाने के क्रम में, तो यहाँ भगवती की डोली रुकी थी। अब एक प्रश्न होता है कि अयोध्या और जनकपुर के मध्य में पटना सिटी नहीं आता है, यह मार्ग में नहीं आता है, फिर डोली यहाँ कैसे रुकी? एक बात आती है, एक चर्चा का विषय ये है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि परशुराम और राम की वार्ता विवाहोपरांत हुई थी। जैसे ही विवाह करके वहाँ से बारात विदा हुई, इसके बाद परशुराम और राम की वार्ता हुई थी, ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है। और ये वार्ता हुई जब अयोध्या में तो हुई नहीं, ये अयोध्या में हुई नहीं और जनकपुर में ये संभव नहीं था। दूसरा कोई स्थान चिन्हित भी नहीं होता है। अत्यंत खोजबीन करने के बाद भी दूसरा कोई स्थान नहीं दिखा। यही एक स्थान दिखता है जहाँ भगवती की डोली रुकी। इससे उस प्रसंग को बल मिलता है, डोली रुकने के प्रसंग को बल मिलता है। सामान्य अवस्था में हम लोग ये देखते हैं, बात करने के क्रम में अपने गंतव्य से थोड़ा आगे भी हम लोग कभी कभी निकल जाते हैं मित्रों के साथ, और तब ध्यान आता है कि अरे ये तो हम लोग आगे चले आए। ऐसा सामान्य अवस्था में होता है।
और भगवान श्री राम, हम उन्हें भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं, वो भगवान हैं, परंतु भगवान का अवतार मानव स्वरूप में हुआ था और पुरुषों को किस तरह मर्यादित रहना चाहिए इस बात को समझाने के लिए हुआ था। इसलिए मानवकृत कर्म तो वो करते थे और हमें मार्ग दिखाते थे। तो यही स्थिति बनती है कि जब जनकपुर से डोली चली, बारात विदा हुई और परशुराम राम संवाद का क्षेत्र यही है यहाँ पर। और ये सनातनी परंपरा है कि यदि महिला भी साथ में हो और पुरुष किसी अन्य पुरुष से वार्तालाप करना चाहता हो तो महिलाएं थोड़ा अलग हो जाती हैं और पर्दे में रहती हैं, पुरुष अपने वार्ता को संपन्न करते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि यहाँ भगवती की डोली रुकी और भगवान श्री राम ने परशुराम जी से वार्ता किए और वार्ता करने के बाद पुनः यहाँ से डोली उठी है और तब वो अयोध्या के लिए प्रस्थान हुई है। और यहाँ भी हम लोग उस स्वर्णिम क्षण को अपने हृदय में संजो लेने के लिए और यादगार बनाने के लिए तत्पर हैं। यहाँ भी प्रातः काल से ही विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवती का और श्री रामचंद्र जी महाराज का पूरे राम दरबार का पूजन होगा। इसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा कि विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाए फिर भी दीपों के प्रकाश से उस बाधा का अनुभव ना हो, इतने दीप जलाए जाएं जिसकी संख्या ना हो, गिनती ना हो। अयोध्या में कि यहाँ भी दीपदान होगा। पूरा जो है दिवाली के तरह जो है दीपक को जलाया जाएगा, सजाया जाएगा, है ना। बहुत खुशी होगी और सभी मंदिरों में जो है सजाया जाएगा। जी, हमारा नाम चंद्रशेखर चौबे हुआ।